एक समय की बात है। दूर पहाड़ों में एक गांव होता था और उस गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग दादाजी रहते थे। अक्सर गांव के लोग दादाजी के पास सलाह लेने जाया करते थे और उसी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम लेलिन था। लेलिन के पापा एक किसान थे और लेलिन के पास एक बहुत ही सुंदर बकरी थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी कोई आम बकरी नहीं थी, वो बहुत ही स्पेशल थी। वो अपना सुंदरता और दिल के साफ के वजह से जाने जाती थी। गांव के सभी लोग सुंदरी के साथ जुड़े हुए थे। सुबह को सुंदरी सबसे जाके मिलती थी और सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सुंदरी बीमार हो गई और पशु के डॉक्टर ने लेलिन को कहा कि यह दवाई से ठीक नहीं होने वाली और सुंदर को ठीक होने के लिए एक जड़ी बूटी की ज़रूरत है। यह जड़ी बूटी हर जगह नहीं मिलती, ये सिर्फ एक अनोखे पहाड़ों में ही मिलती हैं। अब लेलिन के पास कोई अलग रास्ता नहीं था सुंदरी को ठीक करने के लिए। यही सोच के लेलिन बहुत उदास था और वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर वो कुछ बिना समझे सोचे और समय गवाए दादाजी के पास चला गया और उसने दादाजी के पास जाते ही अपनी सारी परेशानियां दादाजी को बता दी। दादाजी लेलिन की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने के बाद वो बोले, सुंदरी बहुत अच्छी और गांव में उसने खुशियां लाई है और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें उसे कैसे भी ठीक करना होगा और उसकी सहायता करनी पड़ेगी। इसी के बाद दादाजी बोले, अगर तुम्हें लगता है कि तुम वह जड़ी बूटी ला सकते हो तो तुम्हें ज़रूर उसके लिए निकल जाना चाहिए और तब तक हार नहीं मानना जब तक सुंदरी ठीक ना हो जाए। ठीक इसी बात लेलिन दादाजी के बातों को समझता और सामान बांध उस अनोखे पहाड़ों के लिए निकल जाता है। सफ़र इतना आसान नहीं था, उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना था। ऊंचे पहाड़ों में चढ़ना था, गहरी नदियों में डुबकी लगा के उसे पार करना था, फिर भी वो कर रहा था। घने जंगल को होकर जा रहा था और इतने कठिनाइयों के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी और ऐसे करते करते वो आखिर में उस अनोखे पहाड़ में जा पहुंचा और बड़े ही कठिनाइयों से जड़ी बूटी को तोड़ा और गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह गांव में पहुंचा, उसने इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके सुंदरी को ठीक किया और फिर से पहले जैसे सुंदरी स्वस्थ हो गई। गांव वालों ने लेलिन को शाबाशी दी और गांव में फिर से रौनक आ गई। अब लेलिन दोबारा दादाजी के पास गया और अपने यात्रा के बारे में बताया। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, तुमने बहुत सारी सीख और सबक प्राप्त किया है लेलिन। जीवन का सफ़र भी आसान नहीं है। अगर तुम्हारे पास साहस, दृढ़ निश्चय, मन के सच्चे हो तुम तो कोई भी कठिनाइयाँ के सामने कर सकते हो तुम। याद रखो, प्यार और दयालुता ही सबसे बड़ा तोहफा है जो तुम सबको दे सकते हो। इसी के साथ लेलिन ने दादाजी को धन्यवाद दिया और घर की ओर चला गया। और इसी के बाद अब की बार लेलिन एक सामान्य बच्चा नहीं बल्कि एक बुद्धिमान लड़का बनकर घर गया। फिर से वो और सुंदरी हंसते खेलते गांव में फिर से रहने लगे।